बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि एक दफ़ा कहीं एक खुशहाल शख्स रहता था। इसका एक इकलौता बेटा था। वो माँ के नाज़ो नाम में पला बढ़ा, यहाँ तक कि जवान हो गया। ना कोई हुनर, ना ही किसी काम का तजुर्बा। ऐसे एक ही काम आता था, और वो था बाप से छुपाकर माँ के दिए हुए पैसों से खेल कूद, मस्तियाँ और सड़कों चौराहों पर वक्त गुजारना। एक दिन सुबह के वक़्त बाप ने आवाज़ दी, अपने पास बुलाया और कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो और खैर से जवान भी। आज से अपनी ज़ात पर भरोसा करना सीखो, अपने पसीने को बहाकर कमाई करो और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखो। बेटे को ये बात कुछ नागवार सी गुजरी। तकरीबन एहतजाज भरे अंदाज में इसने बाप से कहा, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता। बाप ने कहा, कोई बात नहीं, अब सीख लो। तुम आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखो, जब तक मेरे लिए एक सोने की अशरफी ना कमा लेना, लौटकर वापस ना आना। मरता क्या ना करता कि मुसादिक बेटा घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि इसकी माँ, जो ये सब गुफ्तगू छुप कर सुन चुकी थी, बेटे के सामने आ गई। मुट्ठी में छुपाई हुई अशरफी बेटे को देते हुए बोली कि शहर चले जाओ, रात गए लौट कर ये अशरफी बाप को ला कर देना और कहना कि मैं शहर से कमा कर लाया हूँ। और ये नौजवान खुशी खुशी घर से रवाना हो गया। शाम गए लौटकर बेटे ने वैसे ही किया जैसे इसकी माँ ने बोला था। सीधा बाप के पास जाकर बोला, अब्बा जान, ये लीजिए सोने की अशरफी। मैंने सारा दिन बहुत जान लड़ाकर काम किया और बहुत मुश्किल से ये अशरफी कमा कर आपके पास लाया हूँ। बाप ने अशरफी को लेकर काफ़ी गौर से देखा, फिर आशादाना में चलती आग में झोंकते हुए बेटे से कहा, नहीं बरखुरदार, ये वो अशरफी नहीं है जो मैंने मांगी थी। तुम कल से दोबारा काम पर जाओ और देख लेना, जब तक एक अशरफी कमा ना लेना तो लौटकर वापस ना आना। बेटा खामोशी से बाप की इस हरकत को देखता रहा और कोई एहतजाज और ना कोई रद्द अमल। दूसरे दिन शहर को जाने के लिए घर से निकलते हुए दरवाजे की ओट में माँ को फिर मुंतज़िर पाया। माँ ने इसकी मुट्ठी में एक और अशरफी रखते हुए कहा, बेटे इस बार जल्दी वापस ना आना, शहर में 2 या 3 दिन रुके रहना और फिर लौटकर बाप को ये अशरफी ला देना। बेटे ने शहर जाकर माँ के कहे पर अमल किया। 3 दिन के बाद घर लौटकर सीधा बाप के पास गया और अशरफी इसे थमाते हुए कहा, ऐ वालिद मोहतरम, ये लीजिए सोने की अशरफी। इसे कमाने के लिए मुझे बहुत कठिन मेहनत करना पड़ी है। बाप ने अशरफी लेकर इसे काफ़ी देर से गौर से देखता रहा और दोबारा ये कहते हुए आग में फेंक दी कि बेटे, ये वो अशरफी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। कल तुम फिर से काम के लिए जाओ और उसे वक़्त तक ना लौटना जब तक अशरफी ना कमा सको। इस बार भी अपने बाप की इस हरकत पर बेटा बग़ैर कोई रद्द अमल या एक लफ्ज़ बोले ही खामोश रहा। तीसरी मरतबा इस बार ये नौजवान अपनी माँ के जागने से पहले ही शहर की तरफ रवाना हो गया और वहाँ 1 महीना रहा। और इस बार 1 महीने के बाद हकीकी मानों में मेहनत व मुशक्क़त से कमा कर अशरफी को नहायत हफाजत से मुट्ठी में दबाए मुस्कुराते हुए अपने बाप के पास हाजिर हुआ। अशरफी बाप की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ऐ वालिद मोहतरम, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि इस बार ये अशरफी मेरे पसीने की कमाई की है। यकीन कीजिए, इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है।
سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی دیر غور سے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار باپ ہنس دیا اور بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اب بنے ہو جوان تم، بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے نہیں دیکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 بار اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ سچ ہے کہ بغیر محنت کے آنے والا مال جاتا ہے تو اس آسانی سے ہے۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔